वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है दोस्तों। फिलहाल जो युद्ध अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच हो रहा है, लोग इसे वर्ल्ड वॉर से जोड़ रहे हैं और शायद ये वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो भी। लेकिन क्या आपको पता है, शुरुआती हालात में अमेरिका और ईरान के अच्छे संबंधों को भी दर्शाता है। चलिए हम बात करते हैं 1979 के पहले का ईरान, जहां मोहम्मद रजा पहलवी उनके शासन में ईरान, अमेरिका एवं इजराइल से भी अच्छी करीबियां थी। ये देश आपस में अच्छा व्यापार करते थे क्रूड ऑयल का। लेकिन 1979 में जब खामनेई की सरकार आई तो वहां पे एक क्रांति घड़ी। तब से ईरान की सत्ता पूर्णतः बदल गई। इसके बाद 1981 के आसपास तेहरान में अमेरिका दूतावासों के जो ओलिस करके एक संकट आया था, इसके वजह से इन दोनों देशों में राजनीतिक संबंध लगभग टूट से गए। और यही नहीं बल्कि इस समय डायरेक्ट युद्ध न करके ईरान ने एक नेटवर्क तैयार किया, जो उस दौरान ईरान की मदद से लेबनान में हिजबुल्लाह स्थापना की गई। ईरान का यह मुख्य उद्देश्य रहा कि इजराइल को घेर कर अमेरिका का थोड़ा सा प्रभाव कम किया जाए। ईरान ने गाजा में हमास और फिलिस्तीन इस्लामी जिहाद को आर्थिक और तांत्रिक मदद करनी शुरुआत कर दी। यमन में यहूदियों और इराक में और सीरिया में शिया मुस्लिम समुदाय को अस्त्र और शस्त्र देकर इजराइल के खिलाफ गतिविधियों को शुरुआत कर दी। यही नहीं बल्कि ईरान चुपके से न्यूक्लियर बम बनाने की तैयारी में था, जिसकी खबर अमेरिका के पास नहीं थी। लेकिन 2010 के आसपास अमेरिका ने साइबर हमला करके ईरान के सेंट्रीफ्यूज खत्म कर दिए थे। उसके बाद अगले दशक में ईरान के बहुत से न्यूक्लियर बम बनाने वाले साइंटिस्ट की हत्या होती रही। 2018 में जब ट्रंप वहां के राष्ट्रपति बने, तब उन्होंने एक न्यूक्लियर करार जो था वह करार रद्द कर दिया और ईरान पर कुछ निर्बंध लगा दिए, जिससे कि ईरान न्यूक्लियर पावर ना हो सके। 2020 में अमेरिका ने ईरान के कमांडर की हत्या कर दी। इसीलिए ईरान ने इसका बदला इराक के अमेरिकी तलों पे हल्ले करके ले लिया। तो मामला शांत हुआ ही था कि उसके 2-3 सालों के बाद और तनाव बढ़ने लगे, जिसमें हमास ने इजराइल पर हमला किया और साथ ही वहां की जो प्रॉक्सी थी, जैसे कि हिजबुल्लाह, यहूदी, ये सब सक्रिय हो गई और साथ मिलकर इजराइल पर हमला करते रहे। हालांकि जब इजराइल इन पर हावी होने लगा, तब 2024 में पहली बार ईरान और इजराइल में डायरेक्ट युद्ध होने लगा और धीरे धीरे करते यह तनाव 1 साल के ऊपर चल रहा था। फाइनली 2025 में ईरान पर इजराइल ने जो न्यूक्लियर सुविधा थी उस पर अटैक कर दिया और इस अटैक में अमेरिका भी शामिल था। और ईरान का जो न्यूक्लियर पावर होने का सपना था, वो अब 1 से 2 साल के लिए पीछे पड़ गया था। लेकिन अब अमेरिका ईरान को समय कहां ही देने वाला था। दिसंबर 2025 में आर्थिक संकट और महंगाई की वजह से ईरान में हलचल की शुरुआत हो गई, जैसे ही नेपाल में हुई, श्रीलंका और अफगानिस्तान में हुई थी। और वहां की सरकार ने वहां पर अलग अलग, जैसे कि ईरान में वहां की सरकार ने वहां पे अलग अलग कानून के तहत बहुत सारे नागरिकों का छल करना शुरुआत कर दिया, जिसकी वजह से पूरी ईरान की सत्ता कमजोर हो गई थी। और इसी का फायदा उठाकर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की शुरुआत कर दी, जिसको हम आज देख रहे हैं। हालांकि ईरान अभी भी अपने सुप्रीम लीडर के खात्मे के बाद भी डट के अमेरिका और इजराइल का सामना कर रहा है। कुछ लोग ऐसा अंदाजा लगा रहे हैं कि यही विश्व युद्ध का आगाज है। तो आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में दीजिए।